ज़माना कदीम में अरब के वसी सहराओं में हातिम ताई एक मशहूर और फयाज हुक्मरान के तौर पर जाना जाता था। उसके पास ज़रखेज़ ज़मीनें, सरसब्ज़ नखलिस्तान, ऊँटों के बड़े रेवोड़ और वफ़ादार सिपाहियों की फ़ौज थी। मगर उसकी असल शोहरत दौलत या ताकत नहीं, बल्कि उसकी बेमिसाल सखावत और रहम दिली थी। वो हर आने वाले को, चाहे दोस्त हो या अजनबी, अमीर हो या गरीब, खाली हाथ वापस नहीं जाने देता था। दौर दौर के बादशाह उसकी शोहरत और अवाम की वफादारी को देखकर दिल ही दिल में हसद किया करते थे। उनको हातिम की ज़मीनें, लोग, वसाइल और शहरत सब कुछ अपने कब्ज़े में लेने की ख्वाहिश थी। आखिरकार उसने जंग का ऐलान किया और पैगाम भेजा कि इताअत कबूल करो या तबाही के लिए तैयार हो जाओ। हातिम के मशीरों ने उसे माशवरा दिया कि वो अपनी फौज जमा करे और सल्तनत के दिफा के लिए खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा कि आपके लोग आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। और इस तरह हातिम ताई के लोगों ने अपनी वफादारी का ऐलान किया। मगर हातिम ताई अमन पसंद इंसान था और वो अपनी खातिर खून बहाना नहीं चाहता था। हातिम ताई ने अपने इरादों का इजहार करते हुए कहा कि वो किसी माँ की गोद उजड़ते या बच्चों को यतीम होते नहीं देख सकता। मैं अपनी वजह से किसी माँ की गोद उजड़ते या बच्चों को यतीम होते नहीं देख सकता। लिहाजा उसने फैसला किया कि जंग करने की बजाय वो खामोशी से अपनी सल्तनत छोड़ देगा। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि हमला आवर के खिलाफ मुजाहिमत ना करें और अपनी जानें बचाएं। फिर वो सिर्फ एक सादा लाठी हाथ में लेकर वो अकेला पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। और वो एक दूर दराज गार में जाकर रहने लगा और तन्हाई में जिंदगी गुजारने लगा। उधर जालिम बादशाह बगैर किसी मुजाहमत के हातिम ताई की सल्तनत पर काबिज हो गया। उसने सख्त मगर मुनसिफाना हुक्मरानी की, कोई नए टैक्स नहीं लगाए और लोगों को पहले की तरह जीने दिया। लेकिन लोगों के दिलों में हातिम ताई की कुर्बानी की कहानियां खामोशी से गूंजने लगी। लोग कहते थे कि उसने हमारी जानें बचाने के लिए अपनी बादशाहत तक कुर्बान कर दी। हाँ, हमें बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमें उसकी अजमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सरगोशियां आहिस्ता आहिस्ता दिलों में जालिम के खिलाफ एक खामोश बगावत बनने लगे। मायूस होकर बादशाह ने एक बड़ी इनामी रकम का ऐलान की, 5000 सोने के सिक्के, जो कोई भी भगोड़े हातिम ताई को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा। एक शाम हातिम अपनी गार के बाहर बैठा था जब उसने एक बूढ़े लकड़हारे और उसकी बीवी की बात सुनी। हम इस मुश्किल वक्त में क्या करें? अल्लाह पर भरोसा ते दिखाएगा खो। हाँ, लेकिन इंतजार मुश्किल है। बीवी, मुझे डर लगता है कि हम गरीब और बेबस हो जाएंगे। लकड़हारा गुर्बत और बुढ़ापे से परेशान होकर अपनी बीवी से अपने खौफ बयान कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर मैं मर गया तो तुम और हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर मैं मर गया तो तुम और हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। उसने अफसोस से कहा कि काश हम हातिम ताई को ढूंढ लें तो हमें 5000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। उसकी बीवी ने सख्ती से उसे डांटा और कहा कि ऐसी बेवफाई के बारे में सोचना भी गुनाह है। उसने कहा कि हातिम ने हमारी हिफाजत के लिए अपनी सल्तनत कुर्बान की है। हम कैसे उस नेक इंसान को धोखा दे सकते हैं और उसके खून के बदले दौलत ले सकते हैं? उनकी गुफ्तगू सुनकर हातिम ताई उनके सामने आ गया और सुकून से बोला कि मैं ही हातिम हूं। लकड़हारा शर्मिंदगी और हैरत से उसके कदमों में गिर पड़ा और मुआफी मांगने लगा। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ।
तब हातिम ने कहा कि अगर तुम इनकार करोगे तो मैं खुद जाकर तुम पर इल्जाम लगा दूंगा। वो बोला कि लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम सब कुछ खो दोगे, इसलिए मेरी बात मान लो। जी, मैं समझ गया। आखिरकार लकड़हारा दिल पर पत्थर रखकर हातिम को लेकर जालिम के दरबार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोगों की एक भीड़ ने उन्हें देख लिया और हातिम को पहचान लिया। वो सब उसे पकड़कर खुशी खुशी काबिद बादशाह के दरबार में ले आए ताकि इनाम हासिल कर सके। दरबार में पहुंचकर जालिम बादशाह ने फख्र से कहा कि आखिरकार मेरा दुश्मन मेरे सामने है। जब इनाम लेने वालों में झगड़ा होने लगा तो हातिम ने कहा कि असल हकदार लकड़हारा है। उसने कहा कि इसी ने मुझे पाया और मुझे यहाँ तक लाने का इरादा किया था। The woodcutter found him and intended to bring him here, underscoring Hatim Tai's integrity. जालिम बादशाह ने हैरत से पूरी कहानी सुनने का मुतालबा किया। हातिम ने सुकून से जंग छोड़ने, जलावतनी इख्तियार करने और लकड़हारे की परेशानी की बात सुनाई। मेरे हालात बहुत खराब हैं। मैंने इसकी कहानी सुनी और मदद का वादा किया। उसने बताया कि वो सिर्फ एक गरीब खानदान की मदद के लिए खुद को पेश करने आया है। हम बहुत मुश्किल में हैं। मैं उनकी मदद के लिए आया हूँ। तुम क्यों? सिर्फ उनकी खातिर। आखिरकार उसका दिल नर्म हो गया और उसे अपनी लालच और हसद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि जो शख्स अपनी सल्तनत और आज़ादी दूसरों के लिए कुर्बान कर दे वो वाकई अजीम है। ये सुनकर जालिम बादशाह हैरत और शर्मिंदगी से खामोश हो गया। हातिम ताई आजाद है और उसे दोबारा उसकी सल्तनत दी जाती है। इसने ऐलान किया कि हातिम ताई आज़ाद है और उसे दोबारा उसकी सल्तनत दी जाती है। यहाँ तक कि उसने खुद इक़्तिदार छोड़ने और सादा जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। यूं हातिम ताई दोबारा अपने लोगों के पास लौट आया और पहले से ज्यादा इज्जत पाने लगा। इसकी सखावत और कुर्बानी की कहानी ज़मानों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना यार। जज़ाकल्लाह।